हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं करण चौधरी और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा फंक्शंस। हम देखेंगे अपने पाइथन में हम फंक्शंस कैसे लिखते हैं, पाइथन में हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है और हम इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। देखो, मानो आपके पास 4 लाइन का कोड है। एक आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसमें आपके पास 4 लाइन का कोड है। अब आप क्या चाहते हो कि आपको ये जो 4 लाइन का कोड है ये बार बार यूज़ करना है सेम ऑर्डर में अपने प्रोग्राम में, कहीं बहुत सारी जगह पर यूज़ करना है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको बार बार लिखते रहो 4 लाइन के कोड को अपने प्रोग्राम में। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप यूज़ करो फंक्शंस। अब आप पूछोगे कि भैया इसमें फ़ंक्शन क्या हेल्प करेगा मेरी, हमने तो पढ़ा ही नहीं। देखो, तो फंक्शन क्या करेगा, ये जो 4 लाइन का कोड है इसको एक नाम प्रोवाइड कर देंगे हम। अब ये जहाँ जहाँ पे हमें यूज़ करना था अपने प्रोग्राम में, हम वहाँ पे 4 लाइन का कोड यूज़ ना करके हम वहाँ पे अपने फंक्शन का नाम कॉल कर देते हैं बार बार। तो वो क्या होगा, हमारे जहाँ जहाँ पे हमने फंक्शन का नाम कॉल किया होगा वहाँ वहाँ पे मेरा वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। तो फंक्शन से हमें क्या फ़ायदा हुआ, फंक्शन से हमें फ़ायदा हुआ कि जो हमारा कोड है वो रीयूजेबल बन गया। रीयूजेबल कैसे बना, ऐसे बना क्योंकि हम तो बार बार 4 लाइन का कोड लिख रहे थे। अब हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है, उसको बार बार हम यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम अपना सिंटेक्स देखें फंक्शन का तो वो कैसे होता है। सबसे पहले हम सिंटेक्स में लिखते हैं डेफ, फिर हम लिखते हैं अपने फंक्शन का नाम, फिर हम उसमें देते हैं पैरामीटर्स, जो जो हमारे पैरामीटर्स हैं तो दे देते हैं, नहीं है तो नहीं देते। डॉक स्ट्रिंग बताता है हमारा कि हमारा फंक्शन क्या करता है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के काम आता है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स आती है। स्टेटमेंट्स कैसी है, स्टेटमेंट्स वे हैं जो हमें बार बार स्टेटमेंट लिखनी थी, वो वाली स्टेटमेंट्स। फिर ये रिटर्न वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू समझेंगे अभी क्या है। ठीक है। तो हम एक सिंपल सा फंक्शन देख लेते हैं जो कि क्या प्रिंट कराता है, प्रिंट कराता है मेरा नाम, कि माय नेम इज़ करण, ये प्रिंट कराता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखा अपना कीवर्ड डेफ। अब हम कंपेयर करते चलते अपने सिंटेक्स से। सबसे पहले लिखा डेफ, हमने यहाँ पे लिखा डेफ, फिर हमने देना था फंक्शन का नाम। मैं कह देता हूँ कि मेरा नाम है ना प्रिंट नेम। अभी हमें पता नहीं पैरामीटर्स क्या देने हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने पैरामीटर्स नहीं दिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और अपना कॉलन लगा दिया। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो गई ये होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन। हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन होने वाला है। अच्छा, फिर क्या है डॉक स्ट्रिंग। अब डॉक स्ट्रिंग कैसे लिखनी है, डॉक स्ट्रिंग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। इसको हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा डॉक स्ट्रिंग कि दिस फंक्शन फंक्शन प्रिंट द नेम। ये हो गई हमारी डॉक स्ट्रिंग। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, फंक्शन की बॉडी। ये स्टेटमेंट्स की हमें क्या कराना है फंक्शन से, हमें फंक्शन से क्या कराना है, हमें तो नाम प्रिंट कराना है कि माय नेम इज़ करण, ये स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट में क्या डाला, माय नेम इज़ करण। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फंक्शन बॉडी। ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, एक पूरा फंक्शन हो गया है। ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको भैया कॉल कैसे करें, हमने लिख तो दिया, अब इसको यूज़ कैसे करना है। उसके लिए हम करेंगे फंक्शन कॉल। ठीक है। फंक्शन कॉल क्या, हम फंक्शन को कह रहे हैं कि तू आजा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा, ये फंक्शन कॉल है। और वो कैसे होती है, वो होती है कि हम हमारा जो नाम होता है फंक्शन का उसको हम लिख देते हैं और उसमें राउंड ब्रैकेट्स अपने लगा देते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, कर्नल से कनेक्ट हो रहा है, अभी हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। इसमें आउटपुट आई माय नेम इज़ करण। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ कि प्रिंट आप करो कि आई एम ए डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, माय नेम इज़ करण एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पैरामीटर्स के बारे में, इन पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें ना हमारी 2 टर्म होती है, एक तो होती है आर्ग्यूमेंट, एक होती है हमारी पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट होते हैं वो वैल्यू जो हमारी पास की जाती है फंक्शन में। ठीक है। और पैरामीटर होते हैं वे वेरिएबल जो कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रिसीव करते हैं।
चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है, सिंटैक्स देख लेते हैं, फंक्शन डेफ फंक्शन नेम, और यहाँ पे पैरामीटर्स आएंगे और हमारे पास क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी, रिटर्न वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हमारे पास दूसरा इसका सिंटैक्स होता है डेफ कीवर्ड है, फंक्शन नेम, पैरामीटर, और यहाँ पे हम रिटर्न टाइप भी लिख सकते हैं। हम इस स्टेटमेंट को, इस सिंटैक्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अपना रिटर्न टाइप के फंक्शंस करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे नॉन रिटर्निंग फंक्शन, जो कि कुछ रिटर्न नहीं करते, सिर्फ एक काम करते, बस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, अभी मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन प्रिंट करा रहा था कि माई नेम इज़ करण। मैं चाहता हूँ कि माई नेम इज़ तो ठीक है, ये तो मैं प्रिंट में लिख देता हूँ, मुझे करण चेंज कराना है बार बार। मैं पहले चाहता हूँ करण आए, फिर चाहता हूँ कुछ और आए, फिर चाहता हूँ कुछ और आए, ठीक है। तो इसको चेंज कराना है, ये कैसे करूँगा मैं? ये मैं ऐसे कर देता हूँ कि देखो, मैंने यहाँ पे लिया डेफ कीवर्ड, प्रिंट नेम फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया नेम के हिसाब से, ठीक है। ये फंक्शन डेफिनेशन होगी। फिर मैंने लिखा प्रिंट माई नेम इज़ कॉमा नेम, ये हमने यहाँ पे नेम प्रिंट करा दिया माई नेम इज़ के साथ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पैरामीटर, राइट। अब कॉल कैसे करेंगे, ये हो गई हमारी फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैसे, प्रिंट नेम, जो भी हमारा फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू पास करनी है वो वैल्यू, ये वैल्यू पास जो हमने की है, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट हमने पास किया। अब ये काम कैसे करेगा, एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। आगे माई नेम इज़ करण, ठीक है, पर करण तो यहाँ पास किया, यहाँ तो नहीं किया। तो एक काम कैसे किया, देखो, प्रिंट नेम हमने यहाँ पे कॉल किया, और किस वैल्यू के साथ कॉल किया, करण के साथ। तो करण कहाँ जाएगा, करण जाएगा नेम में आ गया। ये हमने फंक्शन कॉल किया था, ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, नेम में है हमारे पास करण। लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास नेम में है क्या, करण, ठीक है, करण, नेम में हमारे पास है करण। अब माई नेम इज कॉमा नेम, माई नेम इज तो प्रिंट हो गया, कॉमा नेम में क्या था, करण, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, करण। तो हम ऐसे अपने आर्गुमेंट्स पास करते हैं। अब कहोगे कि आप एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कि नहीं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारे पास जितनी मर्जी हम उतनी कर सकते हैं। तो अब मैं नेम और एज प्रिंट करा के देख लेता हूँ। मैंने वापस एक फंक्शन बनाया प्रिंट नेम, उसमें मैंने लिया नेम और ली मैंने एज। फिर मैंने क्या प्रिंट कराया, माई नेम इज़ नेम और माई एज इज़ एज, ठीक है। और फिर मैंने फंक्शन कॉल किया, नेम में मैंने करण डाल दिया, एज पे मैंने 25 पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेम कहाँ जाएगा, ये करण कहाँ जाएगा, ये करण जाएगा नेम में, ठीक है। और ये 25 कहाँ जाएगा, ये 25 जाएगा एज पर, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो माई नेम इज़ करण एंड माई एज इज़ 25। अब अगर मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ तो क्या आएगा कि भैया, अगर मैं पहले 25 पास कर दूँ और फिर मैं अपना पास करूँ करण, तो अब क्या होगा, करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम, यहाँ पे मैंने पास किया गया 25 कॉमा करण, ठीक है। इसको कर लेते हैं, क्या हो गया, माई नेम इज़ 25 और माई एज इज़ करण। मतलब कि अब 25 कहाँ गया, नेम में, और करण कहाँ गया, एज में। पर ये तो कुछ सही नहीं लगा। पर ये हुआ क्यों ऐसा, ये इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ पे कितने आर्गुमेंट पास करे, 2, हमारे पास पैरामीटर कितने हैं, 2। तो ये अपने आप ही जो 25 है वो एज में, उसमें नेम में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे पास हुआ है, और फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारे पास, नेम है, तो 25 नेम में चला गया। सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, एज, और सेकंड नंबर पे हमने पास किया क्या है, करण, तो करण अपने आप एज में चला गया। मतलब कि ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में फंक्शन में आर्गुमेंट पास कर रहे हो, ठीक है। अब चलो, अगर मान लो अभी तो यहाँ पे मैंने 2 पास किए, 2 पैरामीटर थे, ठीक है, 2 पैरामीटर थे, 2 आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए। अगर मैं ज़्यादा आर्गुमेंट पास कर दूँ 2 पैरामीटर के हिसाब से, तो क्या होगा, करके देख लेते। मैंने यहाँ पे कॉल किया प्रिंट नेम, और मैंने पहले पास किया कि मैंने पहले पास किया करण, ठीक है। फिर मैंने पास किया क्या 25। इसको देख लेते हैं क्या आउटपुट दे रहा है, ये दे रहा है माई नेम इज़ करण एंड माई एज इज़ 25। हालांकि 25 नहीं है, वो मैं देख लेना कितनी होगी, समझ जाना, ठीक है। अब अगर मैं इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर दूं तब क्या होगा, मल्टीपल आर्गुमेंट से मतलब यहाँ पे मेरे पास 2 थे, मान लो मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ, तब क्या होगा, करके देखते हैं। माई नेम इज़ करण, एज मैंने फिर 24 डाल दी, फिर मैंने डाला कि यहाँ पे मैं दोबारा से कुछ 30 डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। अब क्या होगा,
इसको प्रिंट करा के देखो। देखो ये कहता है कि प्रिंट नेम टेक्स 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 3 वर गिवन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो मेरे पास फंक्शन है प्रिंट नेम, वो सिर्फ 2 पोजिशनल आर्गूमेंट लेता है, 2 आर्गूमेंट्स लेता है, पर मैंने पास कितने किए? मैंने 3 पास किए। अगर मैंने में से एक हटा दूँ तो मेरा फंक्शन सही काम कर जाएगा। देखो मैंने इसको हटा दिया तो मेरा फंक्शन सही काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम आर्गूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आर्गूमेंट्स हम ऐसे भी डाल सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि मैं करूँ यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर नेम। मैंने कहा कि जो मेरा नेम है ना वो हो जाए करण और जो मेरी एज है वो हो जाए 25। ठीक है, अब इसको कॉल करा के देखते हैं। इसने लिखा माई नेम इज़ करण एंड माई एज इज़ 25, राइट। अब अगर मैं इसमें करूँ ऐसे कि प्रिंट अंडरस्कोर नेम, मैं पहले एज इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ कि एज मेरी 25 है और नेम मेरा करण है। ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा? देखो दूसरी स्टेटमेंट भी यही आई, माई नेम इज़ करण एंड माई एज इज़ 25। पर जब हमने पहली बार ऐसे पास किया था ना, पहले अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमने 25 पहले पास किया और नेम करण बाद में पास किया, तो हमारे पास क्या आया था कि माई नेम इज़ 25 एंड माई एज इज़ करण, ऐसे आया था। देखो ऊपर आया था, कहाँ पे आया था? हाँ ये आया था। देखो माई नेम इज़ 25 एंड माई एज इज़ करण, राइट। तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ? ये कैसे हुआ? अभी ये ऐसे हुआ। देखो जब हम ऐसे पास करते हैं ना कि एज है हमारी 25 और नेम है हमारा करण, ठीक है, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कैसे? क्योंकि हम फंक्शन को कह रहे हैं कि जो तेरे पास कीवर्ड पैरामीटर है ना एज, उसमें तो तू 25 डाल दे, और जो तेरे पास पैरामीटर है ना नेम, उसमें तू करंट डाल दे, फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर के नाम लिख के वैल्यू पास कर रहे हैं ना, तब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर कब मैटर करेगा? जब हम पैरामीटर के नाम नहीं लिखेंगे, तब ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, समझे? ये ऐसे हो गया। अब मान लो कि हमें ना बहुत सारे आर्गुमेंट्स पास करने हैं और हमें पता नहीं है कि हमें कितने पास करने हैं। ठीक है, हमें यही नहीं पता। हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने कह दिया कि उसमें हो सकता है 3 आर्गुमेंट हो सकता है 4 आर्गुमेंट्स हो। इस केस में क्या करें भैया? इसमें तो कोई डेफिनेट है ही नहीं है हमारे पास कि हम कितने आर्गुमेंट्स लें। उसमें क्या करेंगे? देखो अगर हम अपना लिखना शुरू करते हैं, हमने लिखा डेफ, हमने लिखा प्रिंट नेम, राइट। फिर हमने लिखा हमारा यहाँ पे कोई आर्गुमेंट है, हमने लिखा आर्गुमेंट नाम का हमने एक यहाँ पे पैरामीटर ले लिया, उसके हमने सामने ना स्टार लगा दिया। अब ये क्या करेगा? ये जो स्टार आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है ये हमारे अब एज अ टपल के काम करेगा। ठीक है, ये हमारा एक टपल हो गया जिसमें वैल्यूज़ आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज़ लेगा, उसको एज अ टपल ट्रीट करेगा। ठीक है, यकीन नहीं आता तो करके देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्टार आर्ग्यूमेंट, राइट, और मैंने क्या करा है, मैंने कहा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आया होगा मेरा वो आर्ग्यूमेंट की 0th पोजीशन से निकाल लेना भैया, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आया होगा वो आर्ग्यूमेंट की फर्स्ट पोजीशन से निकाल लेना, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट आया होगा आर्ग्यूमेंट की सेकंड पोजीशन से निकाल लेना। और मैं यहाँ पे कैसे दे रहा हूँ? मैं दे रहा हूँ कि इंडिया, करण और 25 ऐसे डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो इंडिया, करण और 25 है, राइट, तो ये हमारा कैसे जाएगा? ये टपल की फॉर्म में जाएगा, ऐसे टपल बन जाएगा आर्गुमेंट का, ऐसे ऐसे यहाँ पे जाएगा मेरा इंडिया, फिर जाएगा मेरा क्या करण, और फिर जाएगा मेरा 25। ये ऐसे एक पूरा टपल बनेगा, ये इस आर्गुमेंट में पहुँच जाएगा, और ये आर्गुमेंट की हम 0, 1, 2 ऐसे इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, सबसे पहले क्या है? इंडिया। क्यों? ये इंडिया किस पे जाएगा? ये टपल बन गया था हमारा आर्गुमेंट का, ये टपल पे इसकी इंडेक्स क्या रहेगी? 0, तो 0th इंडेक्स पे क्या आ रहा हमारा? इंडिया। इसकी इंडेक्स क्या रही होगी? 1, तो इस पे क्या रहा? करण, और इसकी इंडेक्स क्या रही होगी? 2, इस पे क्या आया? 25, थर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, अब मान लो किसी कारणवश आपको ना टपल नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि ना मेरे पास ना डिक्शनरी में आए। ठीक है, एक तो तरीका कि आप डिक्शनरी पास कर दो। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है? मैं कहता हूँ कि ना मेरे पास ना एलिमेंट हैं, मुझे जो पास करने वो एलिमेंट से, पर मुझे नहीं पता कि मेरा फंक्शन कितने लेता है। ठीक है, मैं जानता ही नहीं, मैं फंक्शन लिख रहा था, मैं जानता ही नहीं कि वो कितने लेगा पैरामीटर्स, या कितने वो पासिंग वैल्यूज़ लेगा, मुझे अभी नहीं पता, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? और मैं चाहता हूँ कि वो टपल में ना है, मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, मुझे टपल अच्छे नहीं लगते, मैं चाहता हूँ कि वो डिक्शनरी में ले, तो क्या करूँगा? तो पहले तो हम 1 स्टार लगा रहे थे, अब हम 2 स्टार लगा देंगे तो क्या होगा?
2 स्टार लगाने पे होगा कि जो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारी एक डिक्शनरी बन जाएगी। अब हमें पता है, ठीक, बाकी फंक्शन हमारा सेम है कि हम लिख रहे हैं डेफ प्रिंट नेम और प्रिंट करा रहे हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में हमने यहाँ पे एक की दी है नेम। की क्यों दी है? क्योंकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स है ना, अब वो तो पहले तो टपल था, टपल में तो की ज़रूरत नहीं, अब वो क्या बन गया डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे वैल्यू होती हैं? की पेयर की वैल्यू होती हैं। तो डिक्शनरी में की पेयर की वैल्यू देने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए क्या देना पड़ेगा? डिक्शनरी में हमें यहाँ पे वैल्यू देने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए की देनी पड़ेगी। तो की हमने यहाँ पे नेम दे दी, यहाँ पे एज दे दी। पर भैया ये नेम और एज ये की कहाँ से आई हैं? ये की दिखाते हम कहाँ से आई हैं। देखो जब हमने फंक्शन कॉल किया था ना अपना, तो फंक्शन कॉल के टाइम पे हमने यहाँ पे नेम में दिया करण और एज में दिया हमने 25। तो अब क्या हुआ होगा, ये जो हमारे पास नेम और नेम में करण और एज में 25 है ना, इनकी बनी होगी क्या? डिक्शनरी। ठीक है, इनकी बनी होगी डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनी होगी? देखो डिक्शनरी बनी होगी ऐसे, ऐसे हमारे पास डिक्शनरी बनी होगी। और वो डिक्शनरी कहाँ पास हुई होगी? वो हो गई होगी आर्ग्यूमेंट्स में, और वो आर्ग्यूमेंट्स खुद एक डिक्शनरी बन गया होगा ना यहाँ पे। और डिक्शनरी बनने के बाद तो हमें तो सिंपल है कि हमें क्या चाहिए था, हमें सबसे पहले नेम, अगर हमें निकालना है तो हम नेम लिखेंगे, एज निकालने है तो एज लिखेंगे। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं अपने तीसरा जो हमारे पास टाइप होता है ना आर्ग्यूमेंट्स का, वो होता है डिफ़ॉल्ट। 2 टाइप्स कौन से थे अभी तो बताए भाई। एक तो सबसे पहला टाइप था हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें हम ऐसे एज, ऐसे नेम और एज लिख के पास कर रहे थे, राइट। दूसरा था हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट है, तो हमने क्या किया, या तो हमने उसको टपल में यूज़ किया या फिर हमने उसको डिक्शनरी की हेल्प से यूज़ किया। ठीक है, तीसरा आता हमारे पास डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से कहने का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट से कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ पहले से ही डाली हुई हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको, एक फंक्शन की हेल्प से समझते हैं। मान लो हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, तो हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिखा कि डेफ, हमने ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसमें हमने 2 वेरिएबल लिए ए बी, और हमने एक सी लिया, सी में क्या डाला ए प्लस बी, और हमने प्रिंट करा दिया ए को, बी को और सी को। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया 10 और 20। 10 किस में जाएगा? ए में, 20 किस में जाएगा? बी में। यहाँ पे सम हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसका सम देखें वो 30 आ रहा है, राइट। पर भैया ये तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे हुआ? ये तो पहले जैसा ही है, सेम है। देखो मैं बताता हूँ, मान लो मुझे किसी कारणवश बी की वैल्यू फिक्स करनी है। मैं चाहता हूँ कि अगर बी की वैल्यू नहीं भी दी ना तो भी ये फंक्शन चले। मान लो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू नहीं देता, अब क्या होगा? अब ये कहता है कि एक आर्ग्यूमेंट मिस है। अब बताओ क्या करना है? मैं कहता हूँ कि मैं बी की कभी दे देता हूँ वैल्यू और कभी मैं नहीं देता। अगर मैं दे देता हूँ तो अच्छी बात है, अगर मैं नहीं देता ना तो भाई तुम जो बी को है ना वो अपने आप 0 मान लो। तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ लिख दूंगा b इज टू 0। तो अब ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बन गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि अगर b की वैल्यू मैंने दी है तो ठीक है, अगर b की वैल्यू मैंने नहीं दी तो मेरी b की वैल्यू डिफ़ॉल्ट तो क्या ले ले? 0 ले ले। देखो अब चल गया ना, 10 और 0 का सम जो है वो 10 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ऐसी a की वैल्यू कर दूँ कि अगर a की दी हुई है तो तू 0 ले ले, मतलब अगर a की दी हुई है तो वही ले ले, अगर नहीं दी हुई तो उसको भी 0 मान ले। अब देखो मैंने a की तो दी थी तो 10 आ गया, b की मैंने नहीं दी तो b की 0 आ गई। अब मान लो मैं इसमें एक भी वैल्यू नहीं देता तो क्या आएगा? आएगा 0 0 इज 0। ठीक है, अब मैं मान लो इसमें दोनों वैल्यू दे देता हूँ 10, 20। अब क्या आएगा? सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ठीक है, अब मान लो मैं इसमें ये नहीं देता, a नहीं देता, b दे देता हूँ, सॉरी मैं एक वैल्यू देता हूँ दूसरी नहीं देता। एक से क्या आ जाएगा? a 20 में, b से a में जाएगा और b में वो डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए अपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब आपको करना क्या है? अब देखो ये जो नीचे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, आप ये सॉल्व करोगे। ये आपको कैसे मिलेंगे? ये मैंने गिटहब पे डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से गिटहब से लो, ये फाइल डाउनलोड करो, आप खुद प्रैक्टिस करो और ये 5 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, करने के लिए, समझने के लिए खुद से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन कैसे रिटर्न कराते हैं, कोई स्ट्रिंग या फिर कोई वैल्यू हम कैसे रिटर्न कराते हैं फंक्शन से, मतलब हम रिटर्निंग टाइप फंक्शंस पढ़ेंगे अपने। ठीक है, चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।